नमस्कार, आप देख रहे हो टीवी भारत। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत और गौरव को दर्शाने वाला भव्य सम्राट विक्रमादित्य द्वार जल्द ही आकार लेने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को विधिवत भूमि पूजन कर इस महत्वाकांक्षा की परियोजना का शुभारंभ किया। इसी अवसर पर पीएम ई बस डिपो की आधारशिला भी रखी गई। कार्यक्रम में विधायक रामेश्वर शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भोपाल इंदौर मार्ग पर बनने वाला यहां स्वागत द्वार उज्जैन में निर्मित सम्राट विक्रमादित्य द्वार की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। यह द्वार यात्रियों का भव्य स्वागत करने के साथ साथ मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और विकसित प्रदेश के विजन का सशक्त प्रतीक बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भोपाल की धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य के व्यक्तित्व और कृतित्व को स्मरण करते हुए कहा कि वे कार्यनिष्ठ, शूरवीर और दूरदर्शी शासक थे। जिनके शासनकाल में न्याय, सुरक्षा और सांस्कृतिक समृद्धि सर्वोपरि रही। डॉक्टर मोहन यादव ने ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए कहा कि आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने कराया। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि 500 वर्षों में संघर्ष के बाद राम मंदिर का पुनर्निर्माण सनातन संस्कृति के स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर होने का संकेत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यहां आयोजन राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा आने वाली पीढ़ियों को इतिहास, शौर्य और संस्कारों से जोड़ने का कार्य करेगा और प्रदेश के सांस्कृतिक गर्व को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक द्वार बना करके जो हमने पूर्व में घोषित किया था कि हमारी भोपाल मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को समेटे हुए राजधानी, ऐसे कई गौरवशाली अतीत के पृष्ठ को दृश्यांकन रूप से सामने ला कर के दिखाने के प्रयास के नाते से अलग अलग द्वार बनाए जाएंगे। पूर्ववर्ती नर्मदापुरम मार्ग पे राजा भोज के नाम पर द्वार बनाया, जिन राजा भोज का मध्य प्रदेश से देश के साथ बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। लगभग 1000 साल पुराने ऐसे सम्राट जिसने बहुत सारे क्षेत्रों में महारत हासिल की हुई थी, जिनका सुशासन आज भी याद रखते हैं। और राजा भोज जीवन भर जिसके आदर्श के आधार पर अपने आप को राजा मानते थे, ऐसे वीर सम्राट विक्रमादित्य जिनका नाम वीरता के लिए, न्यायप्रियता के लिए, गंभीरता के लिए, धीरता के लिए, दानशीलता के लिए, हर जीवन के सभी गुणों के लिए उत्कृष्ट, ऐसा कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के शब्दों में भगवान राम का राम राज्य लाने का एक तरह से पूरा प्रतिकृति का प्रयास विक्रमादित्य के शासनकाल में दिखाई देता है। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य से लोकतंत्र के आज के समय में माफ करना तो सुशासन के लिए विक्रमादित्य के नाम पर एक नया द्वार बनाने की आज यहाँ भूमि पूजन की कार्रवाई हुई है। हमारी भोपाल की राजधानी के साथ ऐसे सारे गौरवशाली पृष्ठों के आधार पर प्रत्येक मार्ग के साथ ऐसे महापुरुषों के नाम पर वो इतिहास को जीवंत करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश और देश और दुनिया गौरवान्वित होती रही है। ऐसे सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर ये सीहोर और भोपाल की बाउंड्री पर वर्तमान में फंदा, लेकिन बाद में फंदे का नाम बदलकर हरिहर गांव का नाम किया जाएगा। ऐसे स्थान पर आज ये भूमि पूजन की कार्रवाई पूरी हुई। हमारे प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, हम सब ने मिलकर के आज ये एक और सुखद सहयोग है। हमारी सरकार के 2 साल पूरे होकर के तीसरे साल का ये पहले दिन का शुभ संकल्प पूरा हुआ, जो शासन की विक्रमादित्य के काल की सुशासन की
वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब लोकतंत्र के अंदर सारे अलग अलग नवाचारों के साथ नई व्यवस्थाओं के बलबूते पर गरीब कल्याण वर्ग के लिए, महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन की बेहतरी के लिए सुशासन के मार्ग चलने का माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आशीर्वाद मिल रहा है। हम अपने गौरवशाली अतीत को भी विरासत से विकास की ओर के संकल्प के बलबूते पर आगे बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी उपलब्धियां लिया हुआ हमारा ये टाइम बीते सरकार का 2 साल का निकला है, जिसमें हमने लगभग 35-40 साल पुरानी नक्सलवादियों को आखिरी सलाम किया। लाल सलाम को सलाम करते हुए बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अब मध्य प्रदेश में नक्सल वाली पूरी घटनाओं से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आशीर्वाद से, उनकी रणनीति के बलबूते पर मध्य प्रदेश पुलिस ने इस सफलता को हासिल किया है। नदी जोड़ो अभियान में भी हमने सफलता हासिल की है, जो हमारे राज्य की सिंचाई के साथ पेयजल की और औद्योगिक रचनाओं को भी जल आपूर्ति करने में बड़ी मदद करेगी। जब हम पीएम एक्सीलेंस स्कूल की कॉलेज की तरफ देखते तो 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, 3 नई यूनिवर्सिटी, ढेरों औद्योगिक रचनाएं, बहुत सारी सौगातों के साथ बीता वर्ष हमने संपन्न किया। लेकिन नए वर्ष के लिए और नए संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में और ऐसी नई नई सौगातें मिलती जाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। सर एक दिन मध्य प्रदेश भाजपा संगठन में महिला मोर्चा को नई मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। महिला प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करते हुए भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट श्रीमती अश्विनी परंजपे को एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। इस दायित्व को लेकर मध्य प्रदेश के स्टेट हेड श्री अंबारीश शर्मा के साथ विस्तृत बातचीत और मंथन किया गया। यह बैठक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री हेमंत खंडवाल के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में महिला मोर्चा के आगामी रोड मैप, संगठन विस्तार और प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को और अधिक मजबूत बनाने की रणनीति पर विशेष चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि महिला मोर्चा जमीनी स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेगा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के महिला कल्याणकारी महिलाओं को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाने पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रदेश नेतृत्व ने कहा कि महिला मोर्चा भाजपा संगठन के रीढ़ है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश महिला सहभागिता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मोबाइल साइलेंट कर लो। मध्य प्रदेश में अभी नई नियुक्तियां और नई पावर की शक्ति हेमंत खंडेलवाल जी की देखने को मिल रही है। अश्विनी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। अब उस नई जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएंगी और उनके पास इसको लेकर क्या रोडमैप है, क्या रणनीति है, आज हम उनसे खास बातचीत में बात करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नई जिम्मेदारी मिली है, तो इस नई जिम्मेदारी को किस तरह से आप निभाना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ। और सर्वप्रथम आज हमारे बड़े भाई माननीय मोहन यादव जी, उनकी सरकार के 2 वर्ष पूर्ण आज हो रहे हैं और उसके लिए मैं सबसे पहले उनको बधाई देती हूँ। और ये बधाई उनको नहीं, मैं मातृशक्ति को देना चाहूँगी, क्योंकि उनके कार्यकाल में सारी लाडली बहनाओं में जिस ऊर्जा का संचार हुआ है, वो ऊर्जा ही है जो महिला मोर्चा के काम को सशक्त करती है और नीचे तक महिला मोर्चा के कार्य विस्तार के लिए हमको बल देती है। महिलाओं की बात आपने शुरू की है, तो मैं महिलाओं की बात की अगर बात करूँ तो महिलाओं को लेकर तो लगातार कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कहीं लगा चुकी है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? पहले तो आप देखिए, कांग्रेस की तो आदत है आरोप प्रत्यारोप, लेकिन हमारी संस्कृति है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और जहाँ नारी की पूजा हो रही है
या नारी को देखने का दृष्टिकोण यदि कहीं बदला है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आने के बाद बदला है। फिर वो लाडली लक्ष्मी योजना हो जिसने ड्रास्टिक चेंज समाज की सोच में लाया, और उसके बाद ये लाडली बहना केवल इसलिए नहीं है कि इतना पैसा बहनों को मिले, उसका उद्देश्य बहनों के सक्षमीकरण से लेकर, क्योंकि जब हाथ में पैसा होता है तो एक कॉन्फिडेंस जो होता है, हाँ कभी भी परिवार के लिए मैं खड़ी हूँ, ये भावना तो हमेशा से ही बहन में होती है, ये संवेदना तो हमेशा से ही होती है, लेकिन उसको संबल मिलता है इन योजनाओं के कारण। और जब वो संबल मिलता है और वो संबल देने वाला यदि हमारा बड़ा भाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री है, जब वो स्थिति बनती है तो हमारे पार्टी का भी कार्य विस्तार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है विकसित भारत 100 वर्ष पूर्ण होने और जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए आप क्या पहली प्राथमिकता से क्या करना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है 2047, और 2047 को ध्यान में रखते हुए कैसे महिला मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो सके, इस पर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा। और इसके लिए अलग अलग स्ट्रीम के लोग भी हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, फिर वो महिला डॉक्टर्स हो, एडवोकेट्स हो, बाकी प्रोफेशनल्स हो, ऐसे सब जुड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी पिछले सत्र में मैं महामंत्री थी माननीय माया नरोलिया जी के साथ, तब मुख्यमंत्री निवास पर एक कार्यक्रम भी हुआ था जिसमें स्टार्टअप्स जिनने किए हैं ऐसी बहनें भी आई थी। तो बड़ी संख्या में ऐसी उद्यमी बहनें भी अपने नए स्टार्टअप्स लेके भी आई हैं। अभी मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, मंडला मेरा प्रवास था, बीच में डिंडौरी मेरा प्रवास था, वहाँ पर भी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने छोटे छोटे स्टार्टअप्स किए हैं। अब दीनदयाल रसोई हो या मिलेट को लेकर काम कर रही है। मंडला में तो ये डिंडौरी के एग्जाम्पल्स, मंडला में एक हथकरघा पे बड़ा काम कर रही है बहन। और काम छोटा बड़ा है ये इम्पोर्टेंट नहीं, काम यह है कि वो काम करने के लिए कॉन्फिडेंस यदि बहनों को मिला है तो वो इन योजनाओं के कारण मिला है। वहाँ एक बहन से मैं मिली, उसने ई रिक्शा चलाती है, तो मंडला जैसी जगह पर ई रिक्शा चलाने में मैंने उनसे पूछा कि आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आई। पहले तो भाई लोग नहीं चाहते थे, जो ई रिक्शा चलाने वाले भाई लोग हैं वो नहीं चाहते थे, लेकिन जब उसने इनिशिएटिव लिया और तय किया कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं था, वो निकली। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी शिखर तक पहुंचता है। तो ऐसे लोग जब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनमें एक जज्बा है काम करने का, और यही विकसित भारत के संकल्प को पूर्णता की ओर लेके जाना। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल कि शीर्ष नेतृत्व ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक वर्किंग सिस्टम है, और वो वर्किंग सिस्टम ऐसा है कि ये हम बोलते हैं ना पार्टी विद डिफरेंस, वो यही है कि यहाँ पर एक व्यक्ति तय नहीं करता, मत अनेक और निर्णय एक। ऐसे सबके मत से, सबकी सहमति से ये पद दायित्व मिलते हैं, हम इनको दायित्व बोलते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, और जो जिम्मेदारी मिलती है उसको पूरी निष्ठा से हम सब कार्यकर्ताओं को करना होता है। प्रयास सब करते हैं, लेकिन सबके मत आने के बाद एक निर्णय होता है, वो एक सामूहिक निर्णय होता है, कोई एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं बनाता है। तो ये थे हमारे साथ अश्विनी जी, जिन्होंने बताया कि मुझे दायित्व मिला है, उस दायित्व को मैं कितने अच्छे ढंग से निभाऊंगी और पूरी निष्ठा के साथ इसे शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे विश्वास जताया है उस विश्वास को कायम रखूंगी। हॉर्नबिल टीवी के लिए मैं अमरीश शर्मा, स्टेट हेड, भोपाल। इंदौर मेट्रो को लेकर चल रहा असमंजस अब पूरी तरह खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि इंदौर मेट्रो रेल का रूप अंडरग्राउंड ही रहेगा और एलिवेटेड ब्रिज मौजूदा योजना में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला तकनीकी मानकों और इंदौर शहर की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए यह लिया गया है। उन्होंने बताया कि खजराना रूट से मेट्रो अंडरग्राउंड होगी, जिस पर आने वाला लगभग 800 से लेकर 900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन का
दायरा बढ़ाकर 14,000 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है, जिसमें अब रतलाम शहर में को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस फैसले से पूरे क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। एक एयरपोर्ट और दो भविष्य के एयरपोर्ट जो अगली कड़ी में, जिसमें उज्जैन को तो भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी है और उसी के बाद रतलाम की हवाई पट्टी भी इससे जुड़ेगी। तो ये आगे जाकर के फूड पार्क से लेकर सभी आईटी से जोड़ करके बड़ी बड़ी हमारी इंटीग्रेटेड निवेश की प्लानिंग के साथ हमारा ये पूरा सेक्टर व्यापार व्यवसाय का बड़ा केंद्र बने और जो हमारी फूड इंडस्ट्रियां हैं उन फूड पार्क के भी बड़े प्लान इसमें बने। ट्विन सिटी के जोड़ने के जो हमारे बड़े रोड बन रहे हैं उनसे जोड़ करके बड़ी बड़ी पॉलिसियां आए। एक यातायात को लेकर के कि भविष्य की बसों का भी पूरा प्रोजेक्ट इस पे हमने काम कर रहे हैं, जो ई बस जोड़ करके हमारी पूरे क्षेत्र में अच्छा हो। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के आसपास की कठिनाइयों को देखते हुए वहां की जो बस्तियां उनको भी प्रॉपर जगह दे दें, लेकिन उसका विस्तारीकरण करना तो उस पर भी काम करें। इसी प्रकार से चाहे एनएच के रोड हो, रेलवे स्टेशन के रेल लाइन नहीं बिछाना हो, भविष्य की दृष्टि से ये वाकई बहुत बड़ी ग्रोथ बन रही है। जैसे अभी तक हमारा दिल्ली आगरा मुंबई राजमार्ग पे इंदौर था, उस एनएच का लाभ हमको पीथमपुर से मिलकर देवास तक मिला। अब 6 लेन दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है। रतलाम के साथ जुड़ने से रतलाम से लेकर मनासा तक का ये पूरा बेल्ट हमको इस मेट्रोपॉलिटन के नजदीक में रतलाम से जोड़ने वाला है। पीएम मित्रा पार्क के आधार पर ये भारत का सबसे बड़ा मित्रा पार्क है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा हमारे श्रमिक बंदियों को काम करने का मौका मिलेगा। तो धार का ये पीथमपुर वाले बेल्ट के साथ साथ धार का उत्तर का बेल्ट भी रतलाम से लेकर नागदा बड़नगर तक ये बड़ा नया एक क्षेत्र डेवलप हो रहा है। देवास तो हमारा औद्योगिक पूरा है ही, लेकिन इसका बेस हमने मेट्रोपॉलिटन का औद्योगिक क्षेत्र को लिया है। औद्योगिक क्षेत्र में रतलाम का औद्योगिक क्षेत्र, बदनावर ये धार जिले का औद्योगिक क्षेत्र था, पीथमपुर था और खास करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होने से 6 घंटे में हम दिल्ली, 6 घंटे में मुंबई, ये वहां से हमारे ट्रांसपोर्टेशन की एक बड़ी सौगात मिलेगी। इसी के पास में रेल का भी हमारा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जुड़ा हुआ है, जो गुजरात होकर के अभी वर्तमान में चल ही रहा है, लेकिन भविष्य की दृष्टि से इंदौर मनमाड़ का लाभ मिलेगा, जो ये मुरैना के पास गुना से होते हुए राजगढ़ होते हुए उज्जैन होकर के मनमाड़ मुंबई तक जाएगा। इसके कारण से भविष्य में दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन का 100 से 150 किलोमीटर का एरिया बचेगा। ये सारा लाभ हमारे मालवा को मिलने वाला है, अपने इस क्षेत्र को मिलने वाला है। पूरी मेट्रो को भूमिगत करने का सुझाव आया। हमने सबने निर्णय किया कि जो सबको सुविधाजनक रहे, ज्यादा प्रभावी हो और इंदौर के विकास के लिए उसका प्रॉपर उपयोग हो जाए। तो इसको इस तरह से हमने सबने मिलकर के निर्णय किया है। जो 800-900 करोड़ रुपया लगेगा राज्य सरकार मिलाएगी और उस योजना के लिए निर्णय किया गया। ये बड़ा निर्णय है मेट्रो रेल परियोजना के लिए। ये अभी तक की हमारी और समय सीमा के अंदर इसको करने का प्रयास करेंगे। अब तुरंत प्रारंभ कराने के बाद एक हमारा अपना मेट्रो परियोजना के अलावा एलिवेटेड कॉरिडोर का भी एक बड़ा प्लान है, जिसके आधार पर बीआरटीएस के हटने के बाद जो ट्रैफिक का सर्वे दोबारा करा के और थोड़ा वैज्ञानिक परीक्षण करने के साथ कई सारे अलग अलग मार्ग भी है, ट्रैफिक भी है, मेट्रो है, एलिवेटेड रोड के माध्यम से भी आज के समय में इसका रोटरीज भी है। तो ये एक समेकित ट्रैफिक प्लान बना करके इस ब्रिज को, एलिवेटेड को तो चालू करना ही है, लेकिन इसकी जनता को कैसे ज्यादा लाभ मिल जाए, हमारे मार्ग में कहीं अगर उसको रोटरी बनाकर उतार सकते हैं तो उस तरह से भी, और यातायात की सुगमता की दृष्टि से, इसका दूरगामी दृष्टि से इसको अगर लंबाई बढ़ाना हो तो बढ़ाएं भी सही, ताकि ये इसकी प्रॉपर उपयोगिता अच्छे से कैसे नीचे यथार्थ रूप में आए। तो हमने सबने मिलकर एलिवेटेड कॉरिडोर पर कार्य करने का निर्णय किया है। इसमें जंक्शन, आर्म स्थल, ऐसे कई विषयों को लेकर के एक छोटी बैठक और 2-4 दिन में करके जनप्रतिनिधियों के सुझाव के साथ वैज्ञानिक परीक्षण करते हुए इस काम को तुरंत करने का निर्णय भी किया है। मुझे लगता है कि ये हमारी यातायात से जूझते हुए शहर के दृष्टि से आने वाले 25-50 साल तक इस कठिनाई को कैसे हम हल कर लें,
एक बड़ी परियोजना है। जिस बड़ी परियोजना पे आगे चलने के लिए हमने निर्णय किया, ये एलिवेटेड हो, मेट्रो हो, ये सब मिलाकर के यातायात से जुड़ी हुई विषय है। और आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी भविष्य में तो वैसे अभी करीब करीब इंदौर, उज्जैन, देवास एक जैसे ही हो गए, धार, पीथमपुर भी, लेकिन भविष्य में भी और पूरे सभी मार्गों के साथ जो प्लान है उस प्लान पे हम काम भी कर रहे हैं, मास्टर प्लान पे भी, और लेकिन इसके साथ झोनल प्लान, क्योंकि मास्टर प्लान की जो लिमिट है उसके नीचे झोनल प्लान नगर निगम के माध्यम से भी बनाए जा सकते हैं। तो झोनल प्लान के आधार पर यातायात के लोड को देखते हुए जनता की सुविधा और सुगमता पूर्वक मार्ग बने, इस दिशा में भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वो ठोस काम अपना कराए, ज्यादा प्रभावी हो और इंदौर के विकास के लिए उसका प्रॉपर उपयोग हो जाए। तो इसको इस तरह से हमने सबने मिलकर के निर्णय किया है। जो 800-900 करोड़ रुपया लगेगा राज्य सरकार मिलाएगी और उस योजना के लिए निर्णय किया गया। ये बड़ा निर्णय है। मेट्रो रेल परियोजना के लिए ये अभी तक की हमारी और समय सीमा के अंदर इसको करने का प्रयास करेंगे। अब तुरंत प्रारंभ कराने के बाद एक हमारा अपना मेट्रो परियोजना के अलावा एलिवेटेड कॉरिडोर का भी एक बड़ा प्लान है, जिसके आधार पर बीआरटीएस के हटने के बाद जो ट्रैफिक का सर्वे दोबारा करा के और थोड़ा वैज्ञानिक परीक्षण करने के साथ कई सारे अलग अलग मार्ग भी है, ट्रैफिक भी है, मेट्रो है, एलिवेटेड रोड के माध्यम से भी आज के समय में इसका रोटरीज भी है। तो ये एक समेकित ट्रैफिक प्लान बना करके इस ब्रिज को, एलिवेटेड को तो चालू करना ही है, लेकिन इसकी जनता को कैसे ज्यादा लाभ मिल जाए, हमारे मार्ग में कई अगर उसको रोटरी बनाकर उतार सकते हैं तो उस तरह से भी, और यातायात की सुगमता की दृष्टि से, इसका दूरगामी दृष्टि से इसको अगर लंबाई बढ़ाना हो तो बढ़ाएं भी सही, ताकि ये इसकी प्रॉपर उपयोगिता अच्छे से कैसे नीचे यथार्थ रूप में आए। तो हमने सबने मिलकर एलिवेटेड कॉरिडोर पर कार्य करने का निर्णय किया है। इसमें जंक्शन, आर्म स्थल, ऐसे कई विषयों को लेकर के एक छोटी बैठक और 2-4 दिन में करके जनप्रतिनिधियों के सुझाव के साथ वैज्ञानिक परीक्षण करते हुए इस काम को तुरंत करने का निर्णय भी किया है। मुझे लगता है कि ये हमारी यातायात से जूझते हुए शहर के दृष्टि से आने वाले 25-50 साल तक इस कठिनाई को कैसे हम हल कर लें, एक बड़ी परियोजना है। जिस बड़ी परियोजना पे आगे चलने के लिए हमने निर्णय किया, ये एलिवेटेड हो, मेट्रो हो, ये सब मिलाकर के यातायात से जुड़ी हुई विषय है। और आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी भविष्य में तो वैसे अभी करीब करीब इंदौर, उज्जैन, देवास एक जैसे ही हो गए, धार, पीथमपुर भी, लेकिन भविष्य में भी और पूरे सभी मार्गों के साथ जो प्लान है उस प्लान पे हम काम भी कर रहे हैं, मास्टर प्लान पे भी, और लेकिन इसके साथ झोनल प्लान, क्योंकि मास्टर प्लान की जो लिमिट है उसके नीचे झोनल प्लान नगर निगम के माध्यम से भी बनाए जा सकते हैं। तो झोनल प्लान के आधार पर यातायात के लोड को देखते हुए जनता की सुविधा और सुगमता पूर्वक मार्ग बने, इस दिशा में भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वो ठोस काम अपना कराए। एक वैसे तो विषय बहुत सारे थे, स्टार्टअप पार्क का भी है। स्टार्टअप पार्क के बनाने के लिए कन्वेंशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, जो राज्य की सबसे बेहतर बने और जिसमें हमारी सब प्रकार की आर्थिक, सामाजिक सब प्रकार की गतिविधि में संचालन में मदद मिले। इसमें भारत सरकार भी प्रमोट करने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर पर देखते रहिए होम टीवी भारत।